शांति शांति। तां चेदेतस्मिन् वयसि किंचित् उपतपेत् स ब्रूयात् प्राणावसव इदं मे प्रातःसवनं माद्यन्दिनं सवनम् अनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां वचनां मध्ये जज्ञे विलप्स्य इति उद्देव ततयेति अगदोह भवति। ताम उपासकम, उस उपासक को तस्मिन वयसी, पहला जो प्रातः सवन काल कितने वर्ष हो गए? 24 वर्ष। किंचित उपतवेद, कुछ विघ्न आवे, व्याध आदि रोग आदि कोरोना वगैरह जो भी हो और यदि विघ्न आ जावे, सब रुजात उपासक ऐसा बोले, मतलब चिंतन करे। तो क्या चिंतन करे? प्राणावासव, क्योंकि मेरे जो प्राण है ना वो तो वसु है, प्राण रूप वसु हो गए ना, इसलिए प्रातः सवनम, ये जो प्रातः सवन है, माद्यन्तिनम सवनम अनुसंतनति, ये प्रातः सवन माद्यन्तिन सवन के साथ एक हो जाए, है कि नहीं? एक हो जाए, बीच में प्रतिबंधक न हो, प्राण न निकले, ये कह रहा। इसलिए माहम प्राणानाम वसुना मध्य यज्ञों विलप्स्यते, इसलिए प्राण रूप जो वसु है, क्योंकि मेरा यज्ञ चल रहा है। कौन सा यज्ञ? पुरुष यज्ञ। ये कौन सा यज्ञ चल रहा है? पुरुष यज्ञ चल रहा है ना, इसलिए बीच में जो है प्रतिबंधक न आवे। इसलिए कहा मां विलप्स्यति उदह, विच्छेद्य को ऐसा करना है, उदह एव, उद का अन्वय एति, उत एति, आगे अन्न होगा। ततः उस उपताप से, है ना, उत एति, वो मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगदो भवति, क्योंकि निरोग हो जाता है ना, कोई रोग नहीं होगा उपासक को। इस प्रकार उपासना करे ना, और किसी रोग से वो पीड़ित नहीं हो सकता, ऐसी सामर्थ्य उपासना में। अच्छा, 24 वर्ष से आगे का जो है कहते हैं, देखो वो मध्यम दिन सावन कहना। अतः यानि चतुश्चत्वारिंशत् वर्षाणि तद माध्यम दिनम सवनम, चतुश्चत्वारिंशत् अक्षरा त्रिष्टुभम माध्यम दिनम सवनम, तदस्य रुद्रा अन्वयत्ता प्राणभाव रुद्रायते इदं सर्वं रोदयन्ति। तां चेदेतस्मिन् वयसि किंचित् उपदवेत् स ब्रूया प्राणा रुद्रा इदं ते माध्यम दिनम सवनम तृतीय सवनम अनुसंतनेति बाहं प्राणानां रुद्राण मध्ये यज्ञो विलप्स्य इति उद्ध एव ततएति अकदोह भवति। देखो पहला तो 24 वर्ष प्रातः सवन था, आगे का जो है चतुश्चत्वारिंशत्, कितना हो गए? 48 हो गए। चतुश्चत्वारिंशत् मतलब कितना हो गए? 44 हो गए। 24 और 44 जोड़ दो, कितना हो गए? 68। 24 से लेकर के आगे 68 पर्यंत, मतलब 44 साल के बीच का हो गया ना। इसको क्या बोलते हैं? माद्यन्तिन सवन। क्यों? क्योंकि चतुश्चत्वारिंशत् अक्षरा त्रिष्टुप, ये माद्यन्तिन सवन में कौन सा मंत्र होता है? त्रिष्टुप, त्रिष्टुप छंद वाला मंत्र होता है। और त्रिष्टुप छंद वाला मंत्र में जो है ना 4 पद होते हैं, एक पद में 11 अक्षर, 11 गुना 4 कितना हो गए? 44 हो गए, ठीक है ना। इसलिए माद्यन्तिन सवन ये हो गया 44 वर्ष को। अच्छा, और इसमें देवता कौन है? बोलते हैं कि देखो रुद्रा अन्वयत्ता, माध्यम सवन के देवता रुद्र होते हैं, लेकिन इस पुरुष यज्ञ के रुद्र कौन है? मतलब प्राणा भाव रुद्र, यहाँ पर प्राणी रुद्र है। क्यों? देखो प्राण रुद्र क्यों कह दिया? एते इदम सर्वम रोदयन्ति, ये सबको रुलाता है ना। ये मध्यम आयु में जो प्राण है ना बड़ा क्रूर होता है, बहुत चंचल होता है प्राण, इस आयु में 24 से आगे का होता है। और दूसरी बात कि इसमें प्राण छूट जाए तो रोते ही सब, है कि नहीं? ये प्राण छोड़ जाने पर सब रोते हैं, इसलिए भी इसको रुद्र बोलते हैं। और क्रूर कर्म करता है ये इस आयु में 24 साल के बाद, इसलिए भी मध्यम आयु में प्राण को क्या कह दिया? रुद्रा बोल दिया। और आगे पहले की तरह
इसलिए जागी का उपासक को कोई व्याधि आदि आवे, बोले 24 साल के बाद आगे, वो कहे न मैं तो प्राण रुद्र में आश्रित हूँ, है कि नहीं। इसलिए माध्यंतन सवन तृतीय सवन के साथ एक हो जाए, एकीभूत हो जाए, और मध्य में वो प्राण ना निकले। इस प्रकार ये चिंतन की उपासना करेगा तो उसमें कोई प्रतिबंधक नहीं आएगा, वाकाता निरोग हो जाता है। और अंतिम में देखो, अंतिम तृतीय सवन में अथ यानि अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि तत्तृतीय सवनम् अष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगति जागतं तृतीय सवनम् तदस्यादित्यान्वयत्ता प्राणभावादित्य एते हि इदं सर्वम् आददते। कहते हैं अष्टाचत्वारिंशद मतलब कितने हो गए? 48। पहले 68 तक था, 68 और 48 जोड़ दो, कितना हो गए? 100। इतना मालूम है ना कि कैलकुलेटर निकलना पड़ेगा। आजकल तुरंत बच्चे लोग क्या करते, तुरंत मोबाइल कैलकुलेटर तो 68 से लेकर 48 जोड़ दो, 116 हो गए, है ना। ये 48 वर्ष जो है, 68 से लेकर 116 वर्ष पर्यंत है, ये हो गया तृतीय सवन। क्यों तृतीय सवन कहेंगे? हाँ, ये 48 वर्ष को, क्योंकि तृतीय सवन में जो है ना वो मंत्र जगती छंद वाला मंत्र होता है। इसलिए जगती, क्योंकि जगती छंद में जो ना 12 अक्षर, एक पाद में 12 अक्षर होते हैं, 12 गुना 4 48 अक्षर हो गए। किसमें? जगती छंद। और जगती छंद वाला मंत्र होता है तृतीय सवन में, यज्ञ जो करते हैं, ठीक है। और उसमें पहले वाले में 24 से तो 8 कहाँ? अरे सब मंत्र अलग अलग होते हैं, एक ही मंत्र थोड़े होते हैं। जगती छंद में 48 अक्षर होते हैं। अरे भाई 48 होते हैं ना, हाँ ऐसे बगैर एक पाद में कितने? 12 होते हैं। 12 गुना 4 कितना हुआ? 48 हो गया ना। ऐसा अलग अलग छंद होता है। और इसमें देखो प्राण भाव आदित्य, प्राणी यहाँ पर आदित्य है ना। क्यों बोलते हैं ये प्राण को आदित्य क्यों कहेंगे? देखो आदतनादित्य आदित्य सबको ग्रहण करेगा ना, आदित्य आदित्य सबको ग्रहण करता है, इसलिए कह दिया इसको आदित्य। प्राणी यहाँ पर आदित्य लेना है। प्राणी तो सबको ग्रहण करता है। अच्छा फिर क्या होगा इससे? तम चेद एतस्मिन् वयसे किंचिद उपतवे सब्रूयात् प्राणादित्य इदं मे तृतीय सवनम् आयुरनुसनुतेति माहं प्राणानाम् आदित्यानां मध्ये यज्ञो विलप्स्य यदि उद्ध एव तत एति अवदो हे भवति। 68 से लेकर के आगे 116 पर्यंत है ना, उसको आप प्राप्त कराओ, बीच में प्राण ना जावे, तृतीय सवन ये यज्ञ भी होता रहे। इस प्रकार चिंतन करके यदि कोई उपासना करे तो क्या होगा? उत एति, उत्कानो एति के साथ जाएगा, वो रोग से रहित हो जाएगा, पीड़ित नहीं होगा। क्यों? अवधो ही भवति, निरोग हो जाता है, रोग रहित हो जाता है, मतलब पूर्ण आयु को प्राप्त करेगा। कितना पुण्य आयु हुई यहाँ पर? पहले ईशावास्य में 100 साल बोल रहे थे, पृथ्वी से छतगुम समा। इस प्रकार उपासना करोगे तो कितना हो जाएगी? 116 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। चलो अच्छा, इसकी महिमा बता रहे हैं। ये जो पूर्व यज्ञ है ना, इसकी महिमा भी कहनी चाहिए, तब तो उसकी में प्रवृत्ति होगी। एतद्दास्मा वे तद्विद्वान् आह महिदास एतरेयः स किम् एतद् उपतपसि यो अहमनेन न प्रेष्यामीति सः 16 वर्षशतम् अजीवत् प्राह 16 वर्षशतम् जीवति य एवं वेद। देखो एतद् कहना से जो यज्ञ रूपी दर्शन है, उपासना, इसका चिंतन किया तद्विद्वान कौन? महिदास, नाम है महिदास है। और एतरेय, उसकी माँ का नाम क्या है? इतरा। कभी की माँ भी महान होती ना, उसका नाम भी कभी भी लेना पड़ता है। इतरा का पुत्र हो गया एतरीय, कोई माँ विशेष हो गई,
उसकी माँ कौन थे? इतरा, इतरा, इतरा का पुत्र है महिदास। उनको कोई रोग आदि आया तो बोलते क्यों मुझे जो है पीड़ित कर रहे हो? और डांट दिया किसको? रोग कोई। क्यों? मैं तो यज्ञ रूप हूँ। चिंतन किया है ना, यो अहम अनेना, अहम यो, अहम यो कहने से यज्ञ रूप, मैं तो यज्ञ रूप हूँ, है ना। अनेना ना प्रेष्यामे थे, इसलिए उस उपताप से, पीड़ा से मैं पीड़ित नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे में उपासना चल रही है। इस प्रकार जो उपासना किया तो कितने साल तक रहा हो? 116 साल तक जीवित रहो, कोई उसमें जो रोग आते नहीं हुआ। बोलते वो किस युग में हुआ होगा, अभी कहाँ होगा? नाम योग में तो वही आधार है। कौन सा आधार है? हरि का नाम आधार है, वेदांत थोड़ी आधार है। वो वेदांत केवल बोलना है, सुनाना है, बस इतना ही होता है। आधार कौन है कलियुग में? केवल नाम आधार है, नाम ही आधार है। भगवान का नाम बोलते ही नहीं लोग। बोलते नहीं, ऐसी बात नहीं, अभी भी उपासना करे तो ये फल मिल सकता है। इसलिए बोलते हैं प्राह षोडशम वर्षशतम जीवति यह एवं वेद, जो कोई उपासना इस प्रकार करे तो जी लेता है ना। तो ये उपनिषद किस युग में कह रही है? सत्य युग में कह रही है कि अभी भी कह रही है? कि तो अनादिकाल से चल रही है उपनिषद प्रभाव रूप से। है कि नहीं? तो अभी भी है। अच्छा, उसके बाद देखो आत्मयज्ञ उपासना का ये फल है। उसमें चिंतन भी करना पड़ता है। स यद आशिषति यद पिपासति यद न रमते ता अस्य दीक्षा, क्योंकि यज्ञ में ना दीक्षा भी दी जाती है, नियम वगैरह कुछ रहता है ना। बाह्य यज्ञ में जैसे नियम रहता है, दीक्षा लानी पड़ती है, इस पुरुष यज्ञ में भी कुछ दीक्षा होती है। क्या दीक्षा? देखो, जो हैं शरीर में नहीं खाते हैं कभी, है कि नहीं, कभी नहीं पीते हैं, यद ना रमते, स्त्री के साथ संबंध नहीं होता है, ता अस्य दीक्षा, ये पुरुष यज्ञ की क्या होगी? दीक्षा हो गई, है ना। नियम है, यज्ञ में दीक्षा दी जाती है ना, ये नियम होता है। ठीक है, क्षुधा से रहित, पिपासा रहित, रमण का अभाव, है ना, तो उसमें दीक्षा की दृष्टि करे। किस यज्ञ की? पुरुष यज्ञ की दीक्षा की दृष्टि करे। अतः यद अस्नाति तत् पिबति यत् रमते तत् उपासदेरेति, और जो खा रहा है, पी रहा है, इष्ट वस्तु को देखने से जो रति का अनुभव करता है, तो इसमें सादृश्य हो जाएगा। पयोव्रत एक होता है, पयोव्रत। तो विधि यज्ञ के अंत में होने वाला कर्म को बोलते हैं उपसत कर्म, ठीक है ना। और पुरुष शब्दित यज्ञ के भोजन आदि में, ये शरीर में भोजन आदि हो रहा है कि नहीं, उस भोजन आदि में दृष्टि करनी है। कौन सी दृष्टि करनी है? उपसत कर्म की दृष्टि करनी पड़ती है, इसलिए सादृश्य हो जाएगा। पोय भक्षण आदि करना पड़ता है ना, खीर वगैरह खाते हैं कर्म के अंत में, उसको बोलते हैं उपसत कर्म। अच्छा, और आगे अथा यद हसते यद जक्ते यत मैथुनम चरते स्तुतः शस्त्रेव तदेति, और जो हंस रहा है, भक्षण आदि करता है, मैथुन आदि जो कर्म करता है, ये सब क्या है? वो समानता हो जाएगी। स्तुत शास्त्र की समानता, एक स्तुता होता है, एक शास्त्र होता है, पहले ही बतला देता है आपको, है ना। ये प्रकृत श्लोक, ये प्रकृत श्लोक, ये गुणिष्ठ गुण कथनम, किसके द्वारा? ये जो है श्लोक के द्वारा, गा कर ये श्लोक करते ना, उसको कहते हैं स्तुत। और जो अप्रकृत हो उसको कहते हैं शास्त्र। ये समानता हो जाएगी। अथा यत् तपो दानम आर्जवम अहिंसा सत्यवचनम इति ता अस्य दीक्षा, इसमें दीक्षा हो जाएगी। जो तपादि करते हो, तप है, दान है, आर्ज बोलते हैं सरल भाग को, अहिंसा है, सत्यभाषण है, वो इसकी क्या हो जाएगी? दक्षिणा हो जाएगी। दक्षिणा, दक्षिणा के समान है वो पोषक होता है दूसरे का।
तस्मादाहो, इसलिए कहते हैं भी शब्द की समानता भी हो जाएगी। तस्मादाहो शोष्यति अशोष्टा इति पुनरुत्पादनम एव अस्य तत्मरणम एव अवभृतः। ये शब्द की समानता हो जाएगी। कैसे? सोमजाग में जो विधि यज्ञ है, सोमजाग विधि यज्ञ होता है ना, सोम को लेकर जाग करते हो, तो सोम रस को निकालना पड़ता है, निचोड़ना पड़ता है ना, सोम रस। इसलिए सोमरसम शोष्यति, सोमरसम अशोष्टा, सोमरस को निचोड़ा, ऐसा कहते हैं। और पूर्व यज्ञ में भी ऐसा होता है। कैसे? यम स्त्री शोष्यति, यम स्त्री अशोष्टा। ये सोमयाग का अंतिम कर्म, ये समाप्ति कर्म हो जाता है। इसमें भाष्य में संक्षेप से दिया है। इसकी स्तुति करते हैं पूर्व यज्ञ की रुचि के लिए। तद्धा एतद् घोर आंगिरस कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच पिपास एव स बहुव स अन्तो वेलायाम् एतत्त्रयं प्रतिपद्येत अक्षितमसि अच्युतमसि प्राणा संस्थितमसि इति तत्र एते द्वे ऋचो भवतः। ये जो यज्ञ दर्शन है, उपासना, घोर 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 नाम है यहाँ पर। आंगिरस वो आचार्य यहाँ पर एक ही है, घोर और आंगिरस। उससे पहले ऊपर नहीं है, ऐसा नहीं। ये घटना पहले हुई और उपनिषद बाद में हुई, ऐसा नहीं समझ, अनादि काल से ही। नहीं तो वेद तो शादी हो जाएगा, फिर लोगों में शंका बढ़ जाती है। भगवान कृष्ण द्वापर में हुई, द्वापर युग से ये छांदोग्य उपनिषद प्रारंभ हुआ। ऐसा नहीं, अनादि है, वेद अनादि है कि नहीं? हाँ, संवाद, लेकिन संवाद आदि नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं। ये जो कहानी झूठ मूठ की है ऐसी बात भी नहीं है, जोड़ करके बोल दे ऐसा भी नहीं समझना है। ठीक है? कृष्णाय देवकी पुत्राय, देवकी पुत्र है कृष्ण, ठीक है ना? उससे कहा उवाच, है ना? अब पिपासा एव स बहुव, और भगवान कृष्ण क्या हो गए? पिपासा से रहित हो गए हैं, मतलब उनको और कोई उपासना की जो जरूरत नहीं पड़ी, हो तृप्त हो गई उस उपासना से, विद्या से। इसलिए विद्या श्रेष्ठ विद्या, ये स्तुति हो जाती ना। जैसे ये कुआं, इस कुएं का जल कैसा है, कोई पूछा, वो बोले ये कुएं का जल मत न पूछो, इस कुएं का जल को राजा पीता है। मतलब जल की क्या हो गई? महिमा हो गई ना, विशेषता हो गई। विद्या को किसने प्राप्त किया? भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया था, इसलिए विद्या कुछ विशेष है। सो अंत बेलायाम एतत्त्रयम्, जब तक तो जो पूर्व यज्ञ है वो अंत में इस मंत्र का जप करे, प्रतिपद्येता जप करे। 3 मंत्र है, एतत्त्रयम् मंत्र। कैसे 3? देखो, अक्षितमसि, तुम अक्षितम हो, तुम अच्युतमसि, और क्या है? प्राण संस्थितमसि, तुम सूक्ष्म हो। इति तत्र एते द्वे ऋच, इसके विषय में आगे के 2 ऋचा, ऋचा का मंत्र, आगे 2 मंत्र, ये मंत्र 2 है। और 2 मंत्र जो है उसका व्याख्यान है, ये अविद्या है। ये 7 नंबर जो दिया है ना, 2 मंत्र का व्याख्यान रूप से है। आदित्य प्रत्नस्य रेतसः उद्भयं तमसस्परि ज्योति पश्यन्त उत्तरं स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम् अकन्मा ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति। 2 मंत्र का ही व्याख्यान है, थोड़ा थोड़ा करके ये मंत्र दिया है, पूरा मंत्र नहीं है 7 नंबर। पूरे 2 मंत्र क्या है? एक मंत्र तो ये है, आपको सुना दो। आदित्य प्रत्नस्य रेतसो ज्योति पश्यन्ति भास्वरं परो यद् इद्धते दिवि, एक मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र है काश्चित् धीरा प्रत्यगात्मनम् इच्छाद आवृत चक्षुर अमृतत्वम इच्छन, ये दूसरा मंत्र है। ये आनंदगिरी में दिया है। आनंदगिरी में 2 मंत्र दे रखा है। नहीं, कौटुम्बिकनिषद में ऐसा है। हाँ, कौटोपनिषद का मंत्र ऐसा नहीं समझना है, एक मंत्र को कई उपनिषद में होता है। ये 2 मंत्र यहाँ पर, ठीक है? 2 मंत्र के थोड़ा थोड़ा लेकर के ये मंत्र हुआ 7 नंबर है। ऐसा है।
इसका अर्थ भाष्य में बड़ा सुंदर दिया है। ये प्रार्थना सा चिरंतन से मतलब बहुत पुरातन है। रेतस्य मतलब कारण जो बीज रूप है जगत का, जो बीज रूप कारण कौन है? सदाख्य ब्रह्म है। सदैव सम्य अन्यत्र जो कहा गया वो ज्योति प्रकाश है, वो उसको दर्शन करते हैं उपासक लोग, ऐसा लेना। और कौन ज्योति है, किस प्रकार ज्योति है? मतलब भाषरम, भाषम मतलब दीन, दीन के समान ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म, सर्वतो व्याप्तम ब्रह्मण ज्योति, भाष्यकर भगवान ने कहा। उसको कौन प्राप्त करते हैं? ब्रह्मवेत्ता लोग परब्रह्म के ज्योति स्वरूप को। किस प्रकार से वो करके? कहते निवृत्त चक्षु, जैसे कहा ना आवृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्, अन्यत्र कहा ना, है ना। ब्रह्मचर्य आदि से जो संपन्न हो, शुद्ध अंतःकरण वाले हो, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। पहला भाष्यकर भगवान दिया है। और तम से अज्ञान रूपी अंधकार से वो रहित है, ऐसा कहा पर, इसलिए तमसा परिज्योति बोल दिया। और देवोत्तम में वो प्रधान मुख्य हो, उत्तर देवम देवता सूर्य अगन्म, वो ज्योति स्वरूप को हम प्राप्त करते हैं। ये पहले पंचपादिका है। पंचपादिका के पर एक आचार्य लिखे हैं स्वामी प्रकाशात्मा यति, वो इसी पंक्ति के ऊपर विचार किया है। कौन से व्यक्ति? अप्रत्यक्ष आकाश है, ये पंक्ति के ऊपर विचार किया। ये जो अप्रत्यक्ष भगवान भाष्यकार ने कहा, ये वेदांत की दृष्टि से नहीं है। किसकी दृष्टि से? नया न्याय दर्शन की दृष्टि से कहते हैं। यदि वेदांत की दृष्टि से कहेंगे विचार, तो आकाश का प्रत्यक्ष होता है, किससे? साक्षी से होता है। और साक्षी प्रत्यक्ष के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं, चक्षुर आदि के लिए। जैसे मन का भान होता है, इसी प्रकार आकाश का भी भान हो जाता है। ठीक है। हाँ, क्यों ऐसा कह रहे हैं? यदि अधिष्ठान का भान यदि बिल्कुल ना हो तो भ्रांति नहीं हो सकती है, बराबर है कि नहीं। जैसे अयम सर्पः, अयम का भान यदि बिल्कुल ना हो इदम अंश का, तो सर्प की भ्रांति होगी? नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से तल मलिनता आदि की, जो मालिन्य आदि की भी जो भ्रांति होती है, कहाँ पर? आकाश में। आकाश का भान यदि बिल्कुल ना हो, है ना, तो उसकी भ्रांति कैसे होगी? फिर आकाश का भान मानना पड़ेगा। तो आकाश का भान फिर किससे मानोगे? साक्षी से। ये वेदांत की दृष्टि से माना जाता है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। भगवान भाष्यकार अप्रत्यक्ष करने पे भी विरोध नहीं है। अच्छा, ये आगे देखो, अध्यात्म आकाश प्रतीक हो गया, इसलिए साक्षी से प्रकाशित जो आकाश है उसमें ब्रह्म की दृष्टि से उपासना करे। इति दो हो गए, अध्यात्म उपासना और अधिदेवत उपासना। तदेत चतुष्पाद ब्रह्म, ये उभयविद जो ब्रह्म है, उभयविद कौन हो गया? अध्यात्म और अधिदेव। ब्रह्म तो एक ही है, केवल प्रतीक अलग अलग है। अध्यात्म ब्रह्म और अधिदेवत ब्रह्म वो चार पाद वाला है। मांडुक्य में चार पाद दूसरे प्रकार से कहा गया, और यहाँ पर चार पाद दूसरे प्रकार से कहा गया। मांडुक्य में जो कहा गया अयम आत्मा चतुष्पाद, तीन पाद जो है विश्व तेजस प्राज्ञा, वो साधन की दृष्टि से, बराबर है। मांडुक्य अभी होगी ना आप लोगों के, सुनेंगे आप लोग। तो विश्व तेजस प्राज्ञा साधन है, इसलिए वहां पर पाद कहा गया। पद्यते प्राप्यते तुरीयम ब्रह्म अननयति पाद, बराबर है। तुरीय ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, इसलिए तुरीय ब्रह्म पद्यते प्राप्यते थी पाद। तो एक ब्रह्म वहां पर प्राप्य है, तुरीय ब्रह्म। और तीन जो है चेतन, वो कैसा है? प्राप्त करने का साधन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं किया है। यहाँ पर क्या, जो चार पाद है ये साधन है, वो यहाँ पर कोई विद्या नहीं है। ठीक है। चतुष्पाद ब्रह्म, चार पाद इनके साधन है ब्रह्म के। चार पाद कौन है? देखो, वाक् पाद, प्राण पाद, चक्षु पाद, श्रोत्रम पाद। कितने पाद हो गए? क्योंकि चार पाद के द्वारा परमात्मा की उपासना करोगे और परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। यदि अध्यात्म और अधिदेवत में अथ अधिदेवतम अग्नि पाद,
पायो पाद आदित्य पाद दिशा पाद इति उभयम एव आदिष्टम भवति। ये तो दोनों प्रकार से उपासना उपदेश हो गया उपासना का। अध्यात्म च अधिदेवतम च। आगे का विचार कल करते। ओम शांति शांति शांति। महादेव। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। पुनः भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।